मेरे सामने कुछ चीलें उड़ रही हैं आकाश में। हमारी ध्यानशाला की यह 5वीं बैठक है। आज तीसरा दिन है। आज भोर हम लोग साथ साथ असंभव प्रश्न के साथ बैठे। साथ साथ हम लोगों ने भोर होते हुए देखी, सूरज को उगते देखा, पहाड़ के ऊपर जलहीन बादलों को मंडराते देखा, पंछियों का कलरव सुना। हम लोग आज सैर पे गए। बरसात में उगी हुई घासों के बीच में हम लोग, जहां रास्ता भी नहीं था, उधर से होते गुजरे। चाय के बागान में गए, जलधाराओं के करीब से गुजरे। हम लोगों ने मिली जुली न जाने कितनी गंधों को अपने नासापुटों में महसूस किया। एक छोटे से इस पहाड़ी बाजार में होकर के आए और आज अभी तेज धूप निकली हुई है। मौसम बिल्कुल हमारे शरीर के अनुकूल है। यहाँ पर बीती रात के प्रश्न में हम प्रवेश करें उससे पहले आज सुरुमिता जी की एक कविता हम साझा कर लें। सुरुमिता जी ने कल ही भेजी है और आज उनका जन्मदिन है। कविता है, निरंतरता तुम जाओ। निरंतरता तुम जाओ और साथ लेते जाओ वह सब कुछ जो सदियों से मुझे संवारे रखा है। निरंतरता तुम जाओ और साथ लेते जाओ वह सब कुछ जो सदियों से मुझे संवारे रखा है। मुझे ही से अब मुक्ति दिलाओ। मुझ ही से अब मुक्ति दिलाओ। निरंतरता तुम जाओ। तुमने सजाया है मुझे कभी स्त्री के ममत्व से। तुमने सजाया है मुझे कभी स्त्री के ममत्व से। 9 महीने का वह घर तुमने जन्मों से जन्मों तक बनाए रखा। 9 महीने का वह घर तुमने जन्मों से जन्मों तक बनाए रखा। कभी पालन पोषण की आदतों से तो कभी सुरक्षा की आशा से। वक्त के जाल में अब वह घर जल रहा है। अब तुम ही इससे मुक्ति दिलाओ। निरंतरता तुम पिघलो अब जाओ। तुमने सराहा मुझे कभी वह पुरुष चेतना से जो शिकार लेके लौटा है बार बार और सबके लिए बना है प्रदाता। उस एक जीत की अहम और कभी ना हारने का डर सदियों से तुमने बरकरार रखा है। जो था एक सुयोग का जरिया आज एक राक्षस बनकर मुझे ही खाने लगा है। निरंतरता मुझे इससे बचाओ। मेरे साथ अब तुम भी मरो, अब ना वापस आओ। निरंतरता तुम जाओ। प्रेम ही प्रेम है, करुणा ही करुणा। एक पल का प्रेम जो कालातीत में ले जाए, उसको तुमने बंद कर दिया एक बक्से में। कर दिया मुझको अलग उस करुणामय से जिसके लिए आई थी मैं यहां। तोड़ दो उस बक्से को। वह करुणा वापस दिलाओ। निरंतरता तुम टूटो और बिखर जाओ। गहन समुद्र में लौटते हुए लहरों का खेलना, सूरज की किरणों का आकाश में चमकना, बादलों का रूप बदलना, प्रकृति का वह जो सदा खिलना, होता रहेगा सब तुम्हारे बिना। इस जीवन को भी उसमें शामिल कराओ। इस चेतना से वह धूल हटाओ। निरंतरता अब तो जाओ
मुझ ही से अब मुक्ति दिलाओ, निरंतरता अब तुम जाओ। कविता हृदय की गहन से गहन तल से निकल करके आई है। यह एक प्रार्थना जैसी है, यह एक अभीप्सा जैसी है, एक प्यास जैसी है जो कोई भी सत्य का अन्वेषक पथिक अपने भीतर कामना करता है। कामना से, मीठी कामना से, जैसे कि प्रार्थना, कुछ हासिल करने की इच्छा नहीं है, बस एक प्यास, उद्गार, एक गीत, एक हृदय का भाव कि यहां से अब हमारे खूंटे उखड़ गए हैं, यहां से अब विदा की बेला आ चली है। वह जो निरंतरता थी, वह जो सातत्य था, वह जिसके माध्यम से मैं बना रहता था, उसके झूठे क्रियाकलाप को, उसकी झूठी संरचना को विधिवत देख लिया गया, उस आदत को भली भांति परख लिया गया और अब सहज ही कामना है उस निरंतरता के रूप में हमारी जो विद्यमान सत्ता है उसको खोने की, उसमें बिना कुछ पाए बस मिटने की आकांक्षा है। यह मिटने की आकांक्षा तो ही एक भक्त की आकांक्षा है, यह मिटने की आकांक्षा तो ही धर्म की छाया है जो अभिव्यक्त होकर के आई है। जिसने अपने मिथ्यत्व को देख लिया, जिसने अपनी निरंतरता के इस ढंग को समझ लिया, वो तो सहज ही उस शाश्वत के, उस सनातन के द्वार पर पहुंच ही गया। बल्कि कहें तो वह चीनी जो कहावत है वह ज्यादा समीचीन लगती है कि ऐसे धर्म का, ऐसे भाव का जीवन में उदय ही तब होता है जब धर्म हमें चुनता है। तो वह सनातन उपस्थित हो ही गया है, वह चिरंतन, वह शाश्वत जीवन में आ ही गया है, जिसकी वजह से अब यह सारा जगत इसकी निरंतरता को खोने का हृदय में सहज भाव उठाया है। तो आज इनका जन्मदिन है। इससे श्रेष्ठ उद्गार अब और क्या हो सकते हैं कि अब और जन्मदिन न आए, अब फिर जन्म मरण के इस दुष्चक्र में न पड़ना हो, और वह जो अमृत उघड़ करके आया है अब वह रहे। यह जो निरंतरता में व्यक्तित्व जीता रहा है उसकी परिपूर्ण समाप्ति हो, जो कि इस प्रार्थना से स्पष्ट अभिव्यक्त होकर के आया है। और हम सब की भी प्रार्थना है, इनकी प्रार्थना के साथ ऐसा ही हो, ऐसा ही शुभ हो। कल हम लोग जिस प्रश्न के साथ अपने साथ छूटे थे, जिस प्रश्न को लेकर के हम अपने साथ छूटे थे, वह था प्रयास कि मेरा वह अवलोकन, मेरा वह जागरण क्या है जो निष्प्रयास है, जिसमें प्रयास की कोई भी भूमिका नहीं है। उसको लेकर के सांझ की बैठक में हम लोगों ने संवाद किया है, थोड़ी चर्चा की है। और
प्रयास की पूरी संरचना को हम लोग साथ साथ चलते हुए समझे हैं। उसी अन्वेषण को लेकर के हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पुराणों में एक कथा आती है सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी के संदर्भ में, कि उन्होंने अपने को एक कमल के फूल पर पाया। जब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को एक कमल के फूल पर पाया और चारों तरफ देखा कि क्या है। कहते हैं उस चारों तरफ देखने के कारण उनके 4 सिर हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए हूं, क्या हूं। तो वो अपनी जड़ खोजने के लिए आगे बढ़ने लगे। वो जिस कमल के फूल पर थे उसकी नाल में ही धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कथा कहती है कि बहुत वर्षों तक, न जाने कितने समय तक वे नीचे उतरते चले गए। उनको उसका पता नहीं चला। उनको वह कमल नाल कहां से आ रही है उसका पता नहीं चला। थक हार करके फिर वो वापस लौट आए और अपने भीतर ऐसे ही बैठे और फिर उनको यह पता चला कि उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से हुई है। ऐसा हुआ है नहीं हुआ है वह हमारा विषय नहीं है, लेकिन कथा बड़ी मीठी है। इस कथा के माध्यम से कहीं न कहीं जो हमारा अन्वेषण चल रहा है वह अन्वेषण थोड़ा सा प्रकाशित होता है। बड़े समझदार लोगों ने इस तरह की कथाएं बनाई होंगी। हम लोग जीवन की तलाश में न जाने कितना प्रयास करते हैं, न जाने कितना दूर तक भटकते हैं। जब हमारी आंख खुलती है, जब हम थोड़ा जानने लायक होते हैं बचपन से, तब तक हमको इतना पर्याप्त रूप से संस्कारित कर दिया जाता है, सम्मोहित कर दिया जाता है कि हमको जीवन का एक सुनिश्चित ढर्रा अपने सामने मिलता है कि यह बनना है, यह मैं हूं, यहां हूं, वहां पहुंचना है, जीवन का अर्थ यह है, संबंध का अर्थ यह है। यह सारी चीजें बिल्कुल बनी बनाई हमको मिलती हैं और बने बनाए हम उन बनी बनाई चीजों को मिलते हैं। हम इससे बाहर कभी जा ही नहीं पाते। उन्हीं चीजों में हम खोजना शुरू करते हैं जो कि बनी बनाई मिलती है। जैसे ब्रह्मा जी की जब आंख खुली तो उन्होंने अपने को कमल के फूल पर पाया और वो उस बने बनाए कमल नाल में जीवन का, अपने स्रोत का, कि मेरा उद्गम कहां से हुआ है, तलाश को निकले। तो हम भी उसी बनाए हुए ढर्रे में, बने हुए ढर्रे में जीवन को खोजने निकलते हैं, संबंध को खोजने निकलते हैं। हम छवियां बना करके संबंधित होते हैं, भय या स्वार्थ के आधार पर संबंधित होते हैं। हम अपने को जब पाते हैं, जब हमें थोड़ा सा होश आता है जीवन का, तो हम अपने को अकेला पाते हैं। इस अकेलेपन में इसका सत्यापन करने के बजाय इस अकेलेपन को दूसरे व्यक्ति से जोड़ते हैं, जो दूसरा व्यक्ति भी उसी अकेलेपन के बोध के साथ जी रहा है। तो इन्हीं दोनों अकेलेपन के जुड़ने को हम संबंध समझते हैं। हम अपने जीवन का भविष्य देखते हैं, अतीत देखते हैं, वर्तमान देखते हैं, न जाने कितनी संस्थाओं संस्कारों को सच समझते हैं। इसी में हमारा जीवन चलता है, इसी में हम जीवन में
खुशी की तलाश करते हैं, अपने उद्गम की तलाश करते हैं, थोड़ा जीवन में सृजन की तलाश करते हैं, लेकिन जो कुछ होता है इसी धर्रे में होता है। फिर बात आती है कि वह वास्तविक जीवन, जो सच्चा जीवन है, उसके अभाव में, उसकी अनुपस्थिति में न जाने कितनी ठोकरें हम सबको लगती हैं, न जाने कितनी हम चोटें खाते हैं। संबंधों में लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम असफल रहते हैं। पाते हैं कि 10, 20, 50 साल बाद भी जो व्यक्ति साथ में रह रहा है वह उतना ही असंबंधित है जितना कि कोई अपरिचित व्यक्ति असंबंधित है। बस केवल थोड़ा सा परिचय हो गया है, थोड़ी सी सूचना है, पर वह जहां पर संबंध सच में ही बहना चाहिए वहां पर कुछ नहीं बहता है। इसलिए हमें हमेशा भय है संबंधों के टूटने का। संबंध खट से टूट भी जाते हैं, और टूट ही क्यों, संबंध ठीक विपरीत में भी हो जाते हैं। वही पति पत्नी, वही मित्र जो कि एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, वही क्षण भर में कुछ ऐसा होता है कि एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हैं। जीवन में जो हम उम्मीद करते हैं कि वह मिल जाए, वह मिल जाता है। पाते हैं कि वहां तक की दौड़ व्यर्थ गई, क्योंकि मिलते ही वह चीज व्यर्थ हो गई। उसमें जितना हमने सुकून, खुशी प्रक्षेपित की थी, उम्मीद की थी, वह तो मिली नहीं। और जब नहीं मिलती है वह चीज जो हम चाहते हैं, जिसे चाहने के लिए हमें बनाया गया है, तो हम जीवन भर तरसते रहते हैं, जीवन भर अपने को कोसते रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। ऐसे ही सब जीवन चलता चला जाता है। लेकिन जब यह बात आती है कि क्या यही जीवन है, तो फिर यह क्या जीवन दौड़ करके पाने में है? क्या कुछ अस्तित्व ने, परमात्मा ने कुछ ऐसी जानबूझ करके इतना कठिन बनाया हुआ है कि उसका पता लगाने में, उसको सताने में हम लोगों को मजा आता है, इतना दुख में भटकने में मजा आता है, इतनी युद्ध करवाने में उसे मजा आता है, इतना रोने कलपने में उसे मजा आता है। तब तो बड़ा वो मैसोचिस्ट है, दुखवादी है, दूसरे को सताने में उसको बड़ी खुशी मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जीवन ऐसा नहीं हो सकता। और जो जीवन का कर्णधार है वो इतना सताने में मजा नहीं ले सकता। फिर बात आती है कि जीवन क्या है। हम थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं, पाते हैं कि जीवन और मैं, अपना थोड़ा अवलोकन चलता है, ये दोनों ही एक ही चीज के दो नाम हैं, और वो यह चीज बनावटी है। फिर प्रश्न आता है कि मेरे बिना जीवन क्या है, और हम पाते हैं कि एक जागरण जैसी स्थिति, जो कि पहले कभी हमको जागरण जैसी चीज का पता नहीं चला था, वह जागरण जैसी चीज, जागरण जैसी स्थिति निह प्रयास हमें मिलती है। निह प्रयास पता चलता है कि वह हमको मिली ही हुई है। हमने सिर्फ उसको उघाड़ा नहीं था, उस तरफ नजर नहीं फेरी थी, और उसकी तरफ नजर न फेर करके न जाने कितने दुखों, दुर्भाग्यों, संतापों, पीड़ाओं में हम घूमते रहे। अर्थात परमात्मा की तरफ से, अस्तित्व की तरफ से जो जीवन का प्रसाद है, जो जीवन का पुष्पन पल्लवन है, फूलना फलना है, वह सदा हमें मिला हुआ है, निह प्रयास मिला हुआ है, बिना किसी पात्रता के मिला हुआ है। पर हमने जो यह पात्रता में कि मैं इतना योग्य हो जाऊंगा तब उस नौकरी के लिए योग्य बनूंगा, तब मुझे वह नौकरी मिलेगी, वैसे ही हम समझते हैं कि जो जीवन और संबंध का सौरभ है, जो जीवन और संबंध का उत्सव है, वह भी हमें प्रयास से मिलेगा, जिसके लिए हम लोगों ने धर्म का एक झूठा साम्राज्य खड़ा किया, संगठित धर्मों का। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने जब यह असंभव प्रश्न उठाना शुरू किया, हमने पाया कि वह प्रसाद अपने हजार हजार हाथों से हमारे इर्द गिर्द, हमारे जीवन में उतरने लगा।
दुख मुक्त जीवन, सौभाग्य युक्त जीवन, फूलने फलने वाला जीवन, मृत्यु से मुक्त जीवन, प्रमाद से मुक्त जीवन, वह जीवन सिर्फ प्रश्न उठाने की देर थी और पाया गया कि वहीं पर है। वस्तुतः यह जो प्रयास करने की, प्रयास के माध्यम से कुछ हासिल करने की हमारे अंदर वृत्ति पैदा हुई, प्रवृत्ति पैदा हुई, यह कहीं न कहीं जो हमारा पशुवत संस्कार है उससे आई, जानवरों का जो संस्कार है आई। जब हम पशु थे, पंछी थे, तो वहां पर सब कुछ भोजन जुटाने के लिए प्रयास करना है, बचाने के लिए खुद को प्रयास करना है, वगैरह वगैरह। तो वही वृत्ति, वही प्रवृत्ति हमको प्रयास से यहां पर भी संकेत करती है कि अगर कोई जीवन ऐसा है जो कि दुख से मुक्त है तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। वही नोशन, वही धारणा, वही समझ हमारे अंदर चलती चली आई। परिणाम जिसका क्या हुआ कि अगर हम प्रयास से बंधे हैं तो फिर प्रयास के अनुरूप जिस चीज को हम प्रक्षेपित करेंगे वह प्रयास के ही दायरे में आएगी और वो झूठी होगी, क्योंकि सच प्रयास से खोता है। मेरा जो निज स्वभाव है वो प्रयास से खो जाता है। अगर मैं यहां पर बैठा हूं, मुझे खुद को पाने के लिए प्रयास करने की धारणा का अनुकरण करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है जितना मैं प्रयास करूंगा मेरी हर हरकत में, हर गतिविधि में मैं यहां से दूर जाऊंगा, अपने से ख्यालों की दूरी बनाऊंगा। और इस ख्यालों की दूरी को तय करने के लिए फिर कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता है, क्योंकि यह दूरी मैंने ही बनाई है। तो मैं कैसे इस दूरी को पूरा कर सकता हूं? खुद से खुद की दूरी को तय करने का कोई उपाय ही नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई विधि नहीं है। कैसे तय करिएगा खुद से खुद की दूरी को? जो भी आप तय करेंगे खुद से दूर जाएंगे। जितना मैं प्रयास करूंगा, खुद वह प्रयास करना ही मेरे और मुझसे दूरी का निर्माण करेगा। प्रयास से दूरी बनेगी। और ऐसा हुआ, एक बार 2 शराबी आए घर लौट करके, और एक जो है पहले अपने घर रुक गया, दूसरा अपने घर पहुंचा और उसने कहा कि दरवाजा खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला, कहा बेटा अंदर आओ। उसने कहा माता, मैं काफी देर से अपना घर खोज रहा हूं, मुझे अपना घर नहीं मिल रहा है। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि तुम्हारा घर नहीं मिल रहा है? ये तुम्हारा ही घर तो है, ये मैं तुम्हारी ही तो मां हूं। उसने कहा माता मजाक मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं, मैं काफी देर से अपना घर खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा है, मेरी थोड़ी मदद करो। उसने कहा बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम अंदर तो आओ, मैं तुम्हारी माँ हूं। उसने कहा माँ आप फिर मजाक कर रही हैं, मैं देखिए भूखा हूं, परेशान हूं, आप मेरी मदद करिए, अगर बता सके, नहीं तो फिर मजाक मत करिए, मुझे परेशान मत करिए। वो बाहर आया, दूसरे घरों पे जा रहा है, खटखटा रहा है, लोगों से पता पूछ रहा है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। उसकी माँ बुला रही है, घर पे बुला रही है, पर वो कहता है कि नहीं नहीं ये मेरा घर नहीं। खूब रो रहा है, पीट रहा है, छाती पीट रहा है कि मैं कैसे अपने घर पहुंचूंगा। उसमें एक व्यक्ति था जो शराबियों की हालत समझता था। उसने क्या किया, कहा कि बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, ये लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, मैं जानता हूं तुम्हारा घर कहाँ है, चलो तुम बैठो। वो बैलगाड़ी लेकर के आया अपनी, चलो तुम बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाता हूं। उसने उसको बैलगाड़ी में बिठाया, पूरे गांव का 2 चक्कर लगाया, इसके बाद ला करके उसको उसके घर पे ही उतारा और कहा देखो ये अब जा करके तुम पहुंचे।
उसने उनके पैर पकड़ लिए कि तुम पहले आदमी मिले जिन्होंने मुझे अपने घर पर पहुंचाया। देखो अब जाकर के मुझे मेरी मां मिली है, मुझे मेरा घर मिला है। मजे की बात है जब यह सेल्फ नोइंग की बात आती है तो इसमें जो व्यक्ति पहुंचाने चला है वह व्यक्ति भी नहीं जानता है कि ये जो भटकन है वह झूठी है। कम से कम वह दूसरा व्यक्ति जो था वो शराबियों की हालत जानता था, शराबियों की बुद्धि जानता था, वो खुद भी शराबी रहा होगा कभी, तो वो समझता था। हम में से कोई समझता ही नहीं है कि वस्तुतः जो जिसकी हम खोज कर रहे हैं वह जीवन का स्वभाव है। उसके लिए कोई भी गतिविधि, कोई भी प्रयास हमको दूर लेके जाएगा, हमको कहीं और दूर लेके जाएगा। और अगर कोई प्रयास बताता भी है तो वो सिर्फ हमारे उस जो भ्रम की स्थिति है उसको थोड़ा दूर तक ले जाकर के पहुंचा देता, पर जो पहुंचाने चला है वो खुद भी भ्रमित है, वो खुद ही अपने घर को खोज रहा है, उसको खुद भी अपने घर का नहीं पता, तो वह आपके घर का पता बता रहा है। कैसे बता सकते हैं? जो भी वह प्रयास करेगा आपसे करवाएगा, वह सारा प्रयास घर से दूर ले जाएगा। इसलिए दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता है। शराबी को मदद कर दिया, पर जो क्योंकि फिर भी घर जो है बाहर है, लेकिन जो हमारा होना है, निज स्वभाव है, उस तक कोई नहीं पहुंचा सकता, कोई मदद करने का सवाल ही नहीं। उस तक सिर्फ एक चीज मदद कर सकती है, असंभव प्रश्न। क्यों? क्योंकि असंभव प्रश्न इस पूरी संरचना को छील देता है, जो कि घर से दूर जाने की है, जो कि मैं अपने घर पर नहीं हूं और कहीं और हमने घर बसाया है, उसके पूरे झूठेपन को छील देने की कीमिया है। वो तत्क्षण उस पर काम करती, वो छिल जाती है और घर पाया जाता है। जानने वालों ने जानने के बाद इस अपने घर का पता यही कहा। लोगों ने पूछा, गौतम बुद्ध से लोगों ने पूछा कि आपको क्या मिला? वो हंसे, और हर फकीर हंसता है, हर जानने वाला हंसता है कि कुछ नया नहीं मिला, जो मिला ही हुआ था उसी का पता चला। तो लोगों ने कहा क्या बकवास करते हो? तो जो मिला हुआ है तो फिर वो तो हमको भी मिला हुआ है। क्या बिल्कुल मिला हुआ है, फिर हमको करने की क्या चाहिए? तो फिर झक मार रहे थे तुम 6 साल घूम करके। उन्होंने कहा कि जो मिला ही हुआ है उसका पता चला कि वह मिला ही हुआ है, बस इतनी सी बात हुई 6 साल में। मैं उसको यह समझता था कि वह मिला हुआ नहीं है, यही भूल मिटी है और कुछ नहीं। और इतनी निकट की भूल अनंत युगों तक चलती है। जितनी निकट की भूल होती है उतनी अनंत युगों तक चलती है। कई बार बिल्कुल आंख के सामने चीज होती है और पता नहीं चलती, और जितना आंख के सामने होती है उतना ही पता नहीं चलती। आपने कभी देखा होगा, अगर आप अखबार पढ़ें तो अखबार की सबसे मोटी हेडिंग आप मिस कर जाते हैं। जो सबसे मोटी हेडिंग है अक्सर आप मिस कर जाएंगे। आप उसको जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है उसको पहले पढ़ लेंगे, लेकिन मोटी हेडिंग आप भूल जाएंगे। वो हो सकता है कि कोई दूसरा बताए तब आप देखेगा, अरे ये मैं मिस कैसे कर गया। ये होता है, जो सबसे ज्यादा स्पष्ट है वो सबसे ज्यादा उसके भूलने के चांसेस है। तभी तो हम अपने को भूल जाते हैं। तभी तो यह जो नैसर्गिक जागरण है, जो हमारा निज स्वभाव है, वह मन का स्वभाव है कि वह निज को भूल जाए। मन का ढंग है कि वह निज को भूल करके पर की फिक्र करे। तो यह जो निज को भूल करके पर की फिक्र करने की यह संरचना है जिसे हम मन कहते हैं, यह बिल्कुल अपनी जगह परफेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। एक बार ऐसा हुआ कि जंगल के राजा ने रेस का आयोजन किया, दौड़ का। तो उसमें गधा आया और उसने कहा कि मैं रेस में भाग लूंगा। तो बाकी जानवरों की दौड़ हो चुकी थी, 2 जानवर बचे थे, एक कछुआ दूसरा गधा। गधे ने
आया, अपना कुलाचे मारी, अपना रेका, और उसके बाद कहा मैं तो जीतूंगा ही, और मेरे साथ बचा कौन है? ये कछुआ। कछुए ने कहा कि ठीक है, लेकिन रेस मैं ही जीतूंगा, जो पुरस्कार है वह मुझे ही मिलेगा, और अंतिम रूप से हम ही दोनों बचे हुए हैं। पर गधा जो है हंसा। उसने कहा ठीक है, हम रेस शुरू करते हैं। तो रेस जो थी वो कई मील की थी। मान लीजिए रेस जो है 5 मील की थी। और कछुए ने क्या काम किया कि वह जो तीर बना हुआ था, जहां पर मील के पत्थर, जहां मील का पत्थर लगा हुआ था, वहां पर एक तीर बना हुआ था सीधे जाने के लिए। उसने वह तीर जो है, कछुए ने धीरे धीरे, और जब कोई चीज बड़ी धीरे धीरे घटती है तो ध्यान में नहीं आती है, और कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है। उसने रेस शुरू होने में इधर गधा जो है अपना भांज रहा था, अपना कुलाचे मार रहा था कि मैं इसको तो हरा ही दूंगा। उसने धीरे से जा करके वह जो तीर का निशान था उसको हल्का सा तिरछा कर दिया, हल्का सा तिरछा कर दिया निशान को, और खुद जो है वही उसके पास जो माइलस्टोन था उसके पास खड़ा हो गया। दोनों खड़े हो गए, और यह चीज जो है राजा ने देखी नहीं। वह भी बड़ा मजा ले रहा था, शेर। उसने इस बात को गौर नहीं किया कि उसने धीरे से तीर घुमा दिया है, और चारों तरफ सब लोग देखने के लिए तैयार थे। वहां पर शर्त थी कि हर बार जब आप 1 माइल पोस्ट पहुंच जाएं तो वहां पर आप रेकें या अपनी आवाज निकालें कि आपने 1 मील तय कर लिया है, 1 मंजिल पार कर ली है। और यही उसकी मतलब दौड़ के नियम में था, और यही शर्त थी। दोनों खड़े हुए। जब दौड़ शुरू हुई, गधा अपनी पूरी क्षमता से तेजी से भागा उस तीर की दिशा में। तो उसने पहले ही तीर की दिशा में जब मोड़ ले लिया तो फिर वो सीधे जाने की बजाय गोल घूमने लगा। पर जो तीर का निशान था वो हल्का सा टेढ़ा था, तो उसने सीधे जाने की बजाय तिरछा वो ले लिया। तीर का निशान इधर कह रहा था तो उसने मोड़ ले लिया। अब मोड़ ले करके वो घूमता रहा, फिर उसी रिदम में घूमते घूमते वो वहां आ गया, और वह जो कछुआ था वो वहीं बैठा रहा। उसने बस जो 1 लिखा था उसको 2 कर दिया, माइल, 2 मील, फिर 3 मील। अब ये दौड़ता रहता, कछुआ माइल स्टोन पर नंबर बदलता रहता, और उधर वो शेर भी देख रहा है और हंस रहा है। अब जब गधा आता, देखने की कोशिश करता, देखता कि अरे वो तो कछुआ पहले से वहां पर पहुंचा हुआ है। वह फिर और तेज भागता, फिर और तेज वो दौड़ करके 1 चक्कर लगा करके वहां पहुंचता, तो देखता अरे वो तो पहले से पहुंचा है, तो वो और तेज भागता। फिर वो घूम करके आता, देखता तो कछुआ वहां पर बैठा हुआ है माइलस्टोन पर। अंत में वो लास्ट वाले चांस तक बिल्कुल थक करके चूर हो गया, और दूर से देखा तो वहां वो कछुआ बैठा ही हुआ है। उसने कहा मारे गए। कछुआ ने रेस जीत ली, और वही गधे का राम नाम सत्य है। हमारा यह जो जीवन है, यह मैं जो है, ये गधा है। इसकी समझ, बुद्धि कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। बुद्धि इन संदर्भों में अच्छी चीज है, रुपया गिनने के संदर्भ में अच्छी चीज है, लेकिन जीवन के संदर्भ में बुद्धि गधा है। गधे के प्रति मैं कोई निंदा भाव नहीं कर रहा हूं। गधे से सिर्फ ये कि उसके अंदर कोई गहरी समझ नहीं है। अब देखिए ना आप, हम सब जीवन के नाम पर आंख मूंद करके चलते हैं। कभी हम सत्यापित करते हैं कि एक व्यक्ति से मेरा संबंध भला इसकी छवि के आधार पर कैसे बन सकता है?
और अगर मैं इस चीज के सत्यापन के बिना और सत्यापन करने के बाद भी इस कोशिश में लगा हूं कि इस व्यक्ति की छवि बना करके या अपनी छवि इसके अंदर ऐसी डाल करके जो कि अच्छी है, इसके लिए उपयोगी है, अगर जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं गधे वाला काम कर रहा हूं। मैं दौड़ रहा हूं, मैं छवि बनाने की कोशिश कर रहा हूं, भाग रहा हूं, मैं जिंदगी में कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, पाने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, समेटने की कोशिश कर रहा हूं, जुटाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है वह? क्या आप समेट सकते हो जीवन में? सुविधा आप समेट सकते हो, जीवन समेटने का उपाय नहीं। आप आकाश कैसे समेट लोगे? आप प्राण को कैसे समेट लोगे? प्राण कोई निजी वस्तु है? असंभव है। लेकिन बुद्धि इस मामले में गधे जैसी ही है। थोड़ा इस चीज को भी हम लोग समझ लें। हमारे पास दो शब्द हैं, एक है जान और दूसरी है पहचान। हम किसी चीज को, जो कि हमारा विषय है, ठीक उसी पर काम करते हैं, ठीक उसी जगह से देखते हैं, तो वहां से अगर चीजें दिख जाएंगी तो बाकी सारी चीजों पर भी हम उसको भली भांति घटता हुआ सत्यापित देख सकते हैं, उसका सत्यापन कर सकते हैं। आप देखिए, हम आप जब प्रश्न उठाते हैं, असंभव प्रश्न, कि वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, यानी वह जीना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, यह प्रश्न उठाते ही मैं का पूरा दायरा सीमित हो गया, मैं की पूरी बागुड़ सीमित हो गई और जीवन पाया गया। तत्क्षण सत्यापित हो गया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं फिर भी जीवन है, और सिर्फ है नहीं, जीवंत है, जागृत है। जिस जागरण का अब तक मुझे नहीं पता चला था, वह जागरण वहां पर पाया जा रहा है, सत्यापित हो गया। यानी वह जो जागरण, हम जागरण जीवन का स्वभाव है, उस जागरण की पहुंच जिस बनावट के कारण रुकी हुई थी, वह बनावट जो है हट गई, छट गई। सोच विचार की, मैं की, वो बनावट छटी और पूरे जीवन में वो भरपूर पाया गया। शरीर में पूरा जागरण पाया जा रहा है, नैसर्गिक जागरण, नैसर्गिक जीवन, पूरे जीवन के व्यवहार क्रियाकलाप में वह जागरण पाया जा रहा है नैसर्गिक रूप से। यह हुई जान, यह हुआ जानना। यह जाना जा रहा है, सिर्फ जाना जा रहा है, सिर्फ जानना घट रहा है कि मेरा बोलना होश में घट रहा है, नैसर्गिक अवेयरनेस में घट रहा है। मेरे हाथों की हरकत, उठना बैठना चलना फिरना, ये तो जागरण में घटित हो रहा है। यह पाया गया, इसकी जान हुई। लेकिन फिर मन जो है पुरानी संरचना चाल खेलती है, पहचान। उसने पहचान लिया कि यह अवेयरनेस है। अब तक जान थी, नोइंग थी, अब तक कॉग्निशन था, अब रिकॉग्निशन के रूप में वह आया। रिकॉग्निशन के रूप में फिर वो कहता है कि अब मैं इस जागरण का प्रयास करूंगा, इस जागरण को बनाए रखूंगा। यानी उसने रिकॉग्निशन को ला करके पहचान के माध्यम से वह जागरण का मुखौटा लगा करके, देखो मैं जागरण हूं, पहचान, वो वहां पर आकर के, और जो असल जान है, असल जानना है, सिर्फ नोइंग, बोध मात्र, जागरण का जो बोध मात्र है, उसको उसने खींच लिया, वापस पहचान के क्षेत्र में ले गया, और पहचान के क्षेत्र में ले गया, वो फिर से अपना साम्राज्य उसने फिर से फैला लिया। अब जागरण का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। देखो, अब हम अब माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रहे हैं, अब हम सत्संग कर रहे हैं, अब हम रोज वेदांत पाठ कर रहे हैं, अब हम रोज आत्मा का अन्वेषण कर रहे हैं, आत्मा का निरूपण कर रहे हैं, हम अब तत्व दर्शन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। वही मैं पहचान को लिया करके उसने सारा साम्राज्य फिर से फैला लिया। फिर से वह अपनी सारी चीजों को उसने खड़ा कर लिया। तो यह
जीवन के क्षेत्र में यह बुद्धि, यह मन और यह मैं मूढ़ है। और इस मैं जीवन के दावे के रूप में कि मैं जी रहा हूं, मैं मूढ़ हूं। मैं बड़ा स्मार्ट हो सकता हूं उन चीजों में जो कि जीवन में, मैं शेयर मार्केट में बहुत स्मार्ट हो सकता हूं, क्रिकेट खेलने में बहुत स्मार्ट हो सकता हूं, लेकिन जहां पर जीवन है वहां पर मैं मूढ़ हूं। बड़े से बड़े कलाकार, बड़े से बड़े लोग, लता मंगेशकर का अभी एक इंटरव्यू है यूट्यूब पे, उसमें वो कह रही है कि मैं अब अगले जन्म में, कोई पूछ रहा है वो रिपोर्टर कि आप तो बहुत महिमा है आपकी, आपने तो बहुत कुछ हासिल किया, भारत रत्न हासिल कर लिया, स्वर कोकिला का आपने उपाधि हासिल कर ली, कितनी इज्जत पाई, कितना मान सम्मान पाया, आप जैसा जीवन तो लोग सपने में देखते हैं कि ऐसा मेरा जीवन हो, ऐसा प्रभुत्व, ऐसा वैभव। पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ और बनना चाहूंगी, पर लता मंगेशकर जैसा जीवन नहीं चाहूंगी। असल जीवन, जो जीवन अंदर बह रहा है, वह जीवन खोखला है, रिक्त। वैसा जीवन दोहराने तक की भी इच्छा नहीं है कि ऐसा जीवन दोहराया जाए। यानी जीवन वे बड़ी स्मार्ट रही गीत के रूप में, लेकिन जहां पर जीवन की धारा रही वहां पर कोई समझ नहीं थी। आइंस्टीन जैसे व्यक्ति ने कहा कि वो प्लम्बर बनना चाहता है, यानी जीवन की जो धारा थी उसमें भी अभी वो प्लम्बर बनना चाहता है। ऐसी चीज चाहता है कि जो कि प्रसिद्ध न हो। वो भी एक अनुमान ही है, वो भी एक आकलन भी है कि प्लम्बर जो बड़ा खुश रहता है, प्लम्बर होने के बाद पता चलेगा कि प्लम्बर क्या होता है। प्लम्बर आइंस्टीन बनने की कोशिश करेगा, आइंस्टीन प्लम्बर बनने की कोशिश कर रहा है। यानी वहां पर मूढ़ता है। इतने स्मार्ट लोग जीवन के नाम पर मूढ़ है। जीवन का जहां होना है वहां पर गधापन है। असल चीज वही स्मार्टली जो कछुए ने किया, कछुए ने तो कुछ स्मार्टली किया, पर हमारा तो वो स्वभाव है, जीवन वहीं पर है। हमको सिर्फ असंभव प्रश्न उठाना है। हम इतना दिन रात गधे की तरह दौड़ते हैं, ये हासिल कर लेते हैं, वो पा लेते हैं, पूरा जीवन दांव पर लगा लेते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने अपने भाइयों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। क्यों कर दिया? सिर्फ इसलिए कर दिया कि क्योंकि तुम्हें जीवन का असल पता नहीं था, तुम्हें जीवन की कोई कला नहीं पता थी। अन्यथा कोई करने के बाद ख्याल करता है। अगर वह उत्सव होता तो वो आपको ध्यान में रहता कि मैंने इतना किया। वो रिकॉर्ड करके रखा गया है इसलिए क्योंकि वो उत्सव नहीं था, वो बोझ जैसा था, आप निभा रहे थे। और निभाने का ही एक आपको ढंग पता था कि किसी तरह निभाया जाए जीवन को, ढोया जाए जीवन को। लूट मार करके, रिश्वत लेकर के, आप सरकारी नौकर थे तो सब लूट मार करके, अपने खसोट करके आपने अपने बच्चों को दे दिया। किसने कहा था कि बच्चों को दे दीजिए? कल अब वही बच्चा सम्मान नहीं करता है तो आप कहते हैं कि हमने इतना किया। तो जैसे आप जिए थे वैसे वो जी रहा है, जैसे आपने एक विशेष संस्कार से जिया वैसे वो जी रहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो गधे जैसा जीवन है, मूढ़ता वाला जीवन है। असल जीवन निह प्रयास वहां पर उपलब्ध है, बिना किसी प्रयास के वहां उपलब्ध है। सिर्फ हमको वहां पर असंभव प्रश्न उठाना है कि वह जीना क्या है जो निह प्रयास है। इस प्रश्न में ही निह प्रयास, वह जीना जागरण के रूप में पाया जाता है। यह सब, यह चीज, यह तथ्य हम लोग साथ साथ उघाड़ते हुए चल रहे हैं, साथ साथ इसका अनावरण करते हुए चल रहे हैं। यह हम आरोपित नहीं कर रहे हैं। और इस
निष्प्रयास जीवन जो कि जागरण का पर्याय है, इसके उद्घाटन के साथ ही हमारी सारी रुचि, सारा मोह, सारी आसक्ति, सारी प्रोग्रामिंग एक बार में छट जाती है। अपने आप सारी रुचि हम पाएंगे कि वहां पर अब नहीं। आप प्रयोग करके देखते हुए चल रहे हैं कि निह प्रयास जागरण को जैसे ही अवसर मिलता है, अब उस निह प्रयास जागरण से आप देखिए, अपने आसक्तियों को देखिए, अपने मोह को देखिए, अपने धन को देखिए, सब धूमिल पड़ गया, सब धीमा पड़ गया, फेडेड हो गया। यानी फेडेड हो गया, अभी वो बिल्कुल ब्राइटली चमकता है, बेटा ब्राइटली चमकता है ख्याल में, लेकिन नैसर्गिक जागरण से अब उस बेटे के ख्याल को देखिए, डिम पड़ गया। और अगर ठीक से देखेंगे तो वो पाया ही नहीं जाएगा, वो बेटे का ख्याल। व्यक्ति वहां पर है जिसे बेटा कहा जाता है, पर वो ख्याल डिम पड़ गया। तो मृत्यु कैसी? फिर मृत्यु का भय किसको? कैसा भय? क्योंकि कुछ खोने को ही अब नहीं बचा अंदर, और बाहर जो है वो तो अस्तित्व का है, अस्तित्व की प्रॉपर्टी है, उसमें मेरा कोई रोल ही नहीं, पहले से ही रोल नहीं। अंदर से सब कुछ मिट गया, इसका मतलब मृत्यु का भय गया, इसका मतलब अमृत में उस उपस्थिति हुई। उस नैसर्गिक जागरण में जो भी जीवन का साम्राज्य भीतर चल रहा है, अतीत, भविष्य, वर्तमान, उसको देखिए, उसका डिम होना देखिए, आप पाएंगे कि सुख दुख सब गए, सुख दुख सब खेल की तरह गए, खेल पूरा हो गया। जैसे बच्चे खेल खेल करके अपने ही हाथों से वो कंकर, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से घर बनाते हैं, फिर शाम हो जाती है तो अपने लात से मार करके सब गिरा गुरा करके, अभी तक तो बहुत उसकी ख्याल लेते हैं, खबर लेते हैं, खत्म, गिर गया, वह सारा साम्राज्य गिर गया। और उसके गिरने में ही वहां पर एक सहज ब्लेसिंग्स है, एक सहज रूप से आनंद का बोध है, जो कि अस्तित्व का स्वभाव है। जागरण, अमृत और आनंद, यह तीनों एक ही चीज के अलग अलग नाम है। जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा की थी ना, कि किसी चीज का भरना और उसका छलकना दो चीजें नहीं है। भरना और छलकना एक ही गतिविधि है, कि भर रहा है और छलक रहा है। खिलना और महकना अलग अलग नहीं गतिविधि है। खिलना, शोभायमान होना, महकना अलग अलग नहीं। वह जो नैसर्गिक जीवन है, आनंद स्वरूप है, उसमें कोई दुख नहीं व्यापता, उसमें कोई द्वैत नहीं व्यापता, उसमें कोई मृत्यु नहीं व्यापती। जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कैसी? ये नैसर्गिक जागरण का जन्म ही नहीं हुआ है तो इसकी मृत्यु का कैसे? कोई उपाय ही नहीं। निह प्रयास जागरण, इस निह प्रयास जागरण को अनावृत करके, इसको जीवन में पा करके तत्वतः, नॉट इंटेलेक्चुअली, मैं बोल रहा हूं तो तत्वतः बोल रहा हूं, एक भी शब्द में ऐसा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जो कि नैसर्गिक जागरण के बिना है। तो तत्वतः यदि यह चीज देख ली जाती है तो जीवन में मृत्यु का, दुख का और प्रमाद का सदा सर्वदा के लिए अंत हो जाता है और वह नैसर्गिक जीवन पाया जाता है। तो हम लोगों ने निह प्रयास जीवन जो है उस पर थोड़ा साथ साथ चलते हुए अवलोकन किया, अन्वेषण किया। एक और कल सांझ की बैठक में बात आई थी, उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रकाशित कर लें कि हमारा यह जो प्रयास भूमि का चित्त है, यह प्रयास भूमि का, यह चित्त जो प्रयास भूमि रही है, यह उन सब लोगों के संस्कारों को लेकर के बैठा है जो अब तक जिए गए, अब तक प्रयास हुए। इसमें मुसोलिनी का प्रयास वहां पर है। इस जमीन ने मुसोलिनी के द्वारा किए गए प्रयास को सोखा हुआ है। यह हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा मन, इसका ढंग, इसका ढर्रा ठीक वही ढर्रा है, ढंग है जैसे हिटलर का था। हिटलर अपने को श्रेष्ठ समझता था, दूसरे को
निम्न समझता था। हिटलर भी ऐसे ही सोचता था कि मैं अपनी सोच से अलग हूं। ठीक उसी जमीन पर सारी चीजें सोची गई, उसी पर हिटलर को सोचा गया है। हिटलर की सोच उस पर चली है, उस जमीन ने सोखा है। ये जो हमारे आपके अंदर है, जिससे हम आप सोचते हैं, जिससे हम आप जीते हैं, जिससे हम आप संबंधित होते हैं, इसमें मुसोलिनी, इसमें माओ, इसमें चंगेज, नादिर शाह, इसमें अहमद साहब डाली, औरंगजेब, अकबर, अशोक, जितने भी ये क्रूर लोग हुए हैं, सिकंदर, इन सारे लोगों की सोच इसमें सोखी हुई। सारे लोगों का ढर्रा सोचा हुआ। वह जो जब हमारा कोई नुकसान कर देता है तो वह जो क्रूर व्यक्ति निकल करके आता है जो कहता है कि इसका तो वध कर दे, वो चंगेज। चंगेज की सोच इसमें सोची हुई है, इसमें सोखी हुई है, इसमें अनुस्यूत है। और वह जो किसी को देख करके दान करने की बात आती है और दान के माध्यम से खुद को प्रसिद्ध करने की एक बात आती है कि जब मैं साधु के रूप में इस दुनिया के सामने प्रस्तुत होऊंगा तो लोग मेरी पूजा करेंगे। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, वह जो सामाजिक कार्यों के रूप में अपने को स्थापित करने की, एक अपने को साधु के रूप में दिखाने की जो एक प्रवृत्ति पैदा होती है, वह भी हम लोगों के पहले जो लोग हुए हैं उनके द्वारा सोखी गई है। इस जमीन पर साधुता भी सोखी गई है और इस जमीन पर क्रूरता भी सोखी गई है। सब इस जमीन पर है जो हमारे आपके अंदर काम कर रही है, संबंधों में, जीवन में। तो अगर इस जमीन का उपयोग करके हम जीवन जी रहे हैं तो हिटलर यहां पर जी रहा है। यहां पर बड़े सूक्ष्म रूप से जो तथाकथित समाज सेवी होते हैं, जो अपने को महात्मा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और उस माध्यम से न जाने कितनी हिंसा का कारण बनते हैं। लोगों ने महात्मा बनने के लिए न जाने कितनी हिंसा करवा दी, परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से हुई हिंसा फिर भी ठीक है, लेकिन जो ये महात्मा बनने के लिए हिंसा होती है वो और भी कहीं कहे तो सूक्ष्म और क्रूर है। यह दोनों ही तरह की हिंसा, दोनों ही तरह का यांत्रिक, बनावटी, प्रमादी और दुख युक्त, मृत्यु युक्त जीवन इस माइंड ने सोखा है। अगर हम इसका उपयोग करके जी रहे हैं, इसका उपयोग करके संबंधित हो रहे हैं, तो उन सब लोगों को जीवन मिल रहा है, उन सब के माध्यम से जी रहे हैं जो हमारे पूर्वज हुए हैं। और ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं और इसके बीच में कम ज्यादा थोड़ा बहुत सब कुछ चल रहा है। वह व्यक्ति जिसने नैसर्गिक जीवन को उघाड़ा है वह न तो महात्मा है न तो वह शैतान है। वह इन दोनों ही ध्रुवों से मुक्त है। सिर्फ वह जागा है, सिर्फ वह नैसर्गिक रूप से जागरण को अपने जीवन में उघाड़ पाया है। उसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं, वहां कोई व्यक्तित्व नहीं है। वहां पर अटूट, अद्वैत, अजन्मा, आनंदपूर्ण, दुख मुक्त सिर्फ जागरण है। वहां पर अविनाशी, शाश्वत, सनातन सिर्फ जागरण है। तो बुद्ध जो है न महात्मा है, महात्मा की उपाधि देना बुद्ध के लिए शोभा नहीं देता। बुद्ध न तो महात्मा की श्रेणी में आते हैं, न वो शैतान की श्रेणी में आते हैं। न वो महात्मा है न वो दुरात्मा है, वो दोनों श्रेणी में नहीं आते। वहां पर कोई व्यक्ति ही नहीं है, वहां पर जागरण मात्र है, नैसर्गिक जागरण मात्र। यह बात भी हम लोग ख्याल में ले लें। तो प्रयास से हम महात्मा हो सकते हैं, दुरात्मा हो सकते हैं, लेकिन प्रयास से हम जागृत नहीं हो सकते, प्रयास से हम जागरण को नहीं उघाड़ सकते। यह एक हमारा साथ साथ चलते हुए सामने आया अन्वेषण है। इस पर कुछ अगर हम लोगों के प्रश्न हो तो उस पर हम लोग संवाद कर लें। अभी हमने जो साझा किया है उस पर थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं और ऐसे जागरण के लिए असंभव प्रश्न के साथ बैठते हैं जो कि नैसर्गिक है। अर्थात वह जीना क्या है, वह जागरण क्या है जो निष्प्रयास है।
थोड़ी देर के लिए साथ बैठते हैं।